हेलो बच्चों, कैसे आप लोग सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पीआर एजुकेशन हब। देखो बच्चों, आपके बोर्ड आने वाले हैं। हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। देखो, इसमें 4-5 क्वेश्चन आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन आता है कि प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। इस रूट थ्री की जगह पे रूट फाइव भी आ सकता है, रूट टू भी आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है जो रूट के बाहर नहीं निकल रहा हो। तो ये क्वेश्चन आता ही आता है, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन है कि गिवन दैट एचसीएफ ऑफ टू नंबर, मतलब टू नंबर कोई भी हो सकते हैं। यहां पे मैंने लिया 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9 एंड फाइंड एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर का एलसीएम निकालना है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं ये तुम लोगों को पता है, मैं बताऊंगा अभी। और क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, कि बिना लॉन्ग डिवीजन चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये नंबर्स दे रखे हैं, ये भी बताऊंगा कि कैसे होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर। टू नंबर कोई भी हो सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया है 26 एंड 91 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। इन 5 क्वेश्चन से बाहर बोर्ड में पेपर नहीं जाता है इस फर्स्ट चैप्टर से। देखो, इस फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं हम कि प्रूव दैट रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। ये देखो, पता होता है कि रूट थ्री क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। हम इसे कंट्राडिक्शन मेथड से क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो, हम मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए कि लेट रूट थ्री इज ए रेशनल नंबर। लेट कर लिया रेशनल नंबर, रेशनल नंबर लेट कर लिया, तो इट मींस रेशनल नंबर क्या होता है कि द नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, कि जो नंबर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता हो एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर और एंड क्यू नॉट इक्वल टू 0। और ये भी बोलते हैं कि पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है जिन नंबर का कॉमन फैक्टर ना हो या एचसीएफ बन होता है। तो देखो, अगर रूट थ्री ले लिया तो रूट थ्री जब रेशनल नंबर है तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम कोप्राइम नंबर जिनका एचसीएफ 1 होता है या कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। अगर कॉमन फैक्टर आ जाता है तो हमारा जो माना था हमने रेशनल नंबर वो गलत हो जाएगा। बस कॉमन फैक्टर लेके आना है। देखो, ये क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, यानी कि रूट थ्री क्यू इज इक्वल टू पी। देखो, ये रूट थ्री है ना, इसे हटाना है तो स्क्वायरिंग करेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया। क्यों? क्योंकि रूट थ्री हटाना है, दैट इज इक्वल टू रूट थ्री क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा रूट थ्री का होल स्क्वायर करेंगे तो 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर जो होगा वो कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 3। देखो, एक थ्योरम है 1.4 थ्योरम है शायद। देखो क्या है कि अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर, जैसे पी स्क्वायर है, डिविजिबल बाय 3, देन पी ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो यहां लिख देता हूं पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, देन p is also divisible by 3। तो जब 3 से डिवाइड हो सकता है तो इसे ये लिखता हूं p अपॉन 3 इज इक्वल टू, कोई एक नंबर आएगा, कोई किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है, मान लेता हूं कि c आएगा, लेट कर लिया कि ये c आएगा, तो इसे ये लिख सकता हूं कि p इज इक्वल टू 3c, ये होगा। और p की वैल्यू तो डायरेक्ट हमारे पास है नहीं, तो क्या करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड।
स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायरिंग कर दी, बोथ साइड, दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 9 सी स्क्वायर। ठीक, अब पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, पी स्क्वायर की वैल्यू है 3q स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सी स्क्वायर। देखो सी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो हो गई 3q स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 9, यानी कि 3 से डिवाइड किया, 3 3 9। तो देखो इसकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आई, ये हो गया जो सी स्क्वायर आ गया दैट इज इक्वल टू, ये हो गया क्यू स्क्वायर अपॉन 3, ये हो गया। देखो अभी मैंने बताया कि अगर पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 है तो वो पी भी किससे डिविजिबल होगा, 3 से। अब ये क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, देखो क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 तो क्यू भी किससे होगा, 3 से डिविजिबल होगा। देखो इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3 देन q also divisible by 3, also divisible by 3, so देखो so here p and q have a common factor that is equal to, that is 3, जबकि ये नहीं होना चाहिए था, 3 कॉमन फैक्टर हो गया, सो आवर एज्यूमिंग इज रॉन्ग, आवर एज्यूमिंग इज रॉन्ग, देन √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये इस तरीके से क्या हो गया, प्रूफ हो गया, इरेशनल नंबर। हमने माना क्या था कि ये क्या है, √3 रेशनल नंबर है, बट उसका कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए था, जबकि आ गया है, तो ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। आया समझ आपको। देखो बच्चों अब हमारे पास दूसरा क्वेश्चन आता है जो बोर्ड में आता है, वो आता है गिवन दैट HCF ऑफ टू नंबर मतलब 306,657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। देखो आप लोगों ने पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 7th में पढ़ा होगा और 9th में पढ़ा होगा, 10th में तो पढ़ ही रहे हो, ठीक है। देखो ये फॉर्मूला होता है कि HCF ऑफ टू नंबर में इट मींस A, B इनटू LCM ऑफ टू नंबर, यानी कि A, B दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि A इनटू B। इसे ऐसे लिख देता हूं, HCF A, B into LCM A, B that is equal to product of two number। हमें सारी चीजें गिवन है। A इज इक्वल टू जो है वो हो गया 306 और B इज इक्वल टू जो हो गया वो हो गया 657। तो हमें फाइंड आउट करना, और इनका जो HCF दे रखा है वो भी कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। हमें जो फाइंड आउट करना है वो एलसीएम फाइंड आउट करना है। देखो कैसा होगा एलसीएम, देखो HCF जो है, HCF जो दे रखा है वो दे रखा है 9 इंटू एलसीएम ऑफ टू नंबर, यानी कि A, B दैट इज इक्वल टू A कितना 306 इंटू B कितना है 657, दैट इज इक्वल टू एलसीएम जो निकालना है हमें A, B that is equal to 306 into 657 divided by 9, ये हो जाएगा ना। अब हम इसे डिवाइड करते हैं, 9 से डिवाइड कर दिया, 9 3 जा 27 बचा 3 और 9 4 जा 36, दैट इज इक्वल टू ये आ गया 34 इंटू 657। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इसका आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू 22 और 338। जो एलसीएम आया इन दोनों का A, B, यानी कि A, B का मतलब हो गया 306 और 657, ये इनका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो बच्चों अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3rd। यह है कि एक्सप्लेन वाई 7 into 11 into 13
plus 13 and 7 into 6 into 5 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये कंपोजिट नंबर कैसे है और क्यों है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट डू मीन बाय कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर होता क्या है? देखो, कंपोजिट नंबर तुम लोगों ने पढ़ रखा है कि कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 3 और मोर देन 3 फैक्टर होते हैं। जिस भी नंबर के 3 और मोर देन 3 फैक्टर होते हैं वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। दैट इज, हमारे पास नंबर ये दे रखा है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस 13, ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर क्यों है? तो कंपोजिट नंबर होने के लिए 3 फैक्टर होना जरूरी है। देखो, ये कंपोजिट नंबर है, यहां से मैं 13 कॉमन ले सकता हूं। 13 कॉमन लिया तो दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये बचा कितना? 7 इंटू 11 और प्लस 1। इट मीन्स वो जो 3 फैक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एक तो वो इटसेल्फ होता है, एक 1 होता है, और एक अदर देन दीज 2 फैक्टर, मतलब इन दोनों फैक्टर के अलावा एक और होना चाहिए। तो देखो यहां पे है, एक फैक्टर तो ये हो गया 13 और एक ये खुद हो गया इटसेल्फ और एक क्या हो जाएगा? 1। तो एक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहां से लिखता हूं, सो दिस नंबर हैज 3 फैक्टर दैट इज 1 itself, 1 comma itself एंड 13। तो यहां से लिखता हूं, सो इट इज कंपोजिट नंबर। इट इज कंपोजिट नंबर। ये जो दे रखा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये तुम लोगों को क्या करना है? खुद से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब हमारे पास आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, मतलब इसे डिवाइड नहीं करना है, और चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है जो खत्म हो जाता है, पॉइंट के बाद जो एंड हो जाए वो टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब होता है कि नॉन टर्मिनेटिंग हो, खत्म ना हो रहा हो, वो चलता हुआ हो, रिपीट हो रहा हो। तो ये बताना है कि ये कैसी एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। देखो उसमें फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है कि ये है 35 और डिवाइडेड बाय 50, ये नंबर है। तो ये टर्मिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखो सबसे पहले इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 0 एज इट इज हो गया, और 5 7 जा 35, दैट इज इक्वल टू 7/10। देखो अब ये कैसे फाइंड आउट करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग? तो देखो ये नंबर जो है ना वो P/Q की फॉर्म में है, रेशनल नंबर है तो P/Q की फॉर्म में है। अगर ये रेशनल नंबर है P/Q की फॉर्म में है, अगर Q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होता, मतलब 2 की पावर कुछ होगी और 5 की पावर कुछ होगी। कुछ का मतलब होल नंबर होगी, 0 1 2 3 4 5। अगर ये होता है तो ये क्या होता है? टर्मिनेटिंग नंबर होता है, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होती है। अगर ये इस फॉर्म में नहीं होगी तो ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। दैट इज, इसे लिखता हूं, अगर हम फैक्टर करेंगे इसके 10 के, तो इसे लिखता हूं 7/10 को लिखता हूं 2 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू, जो 2 इंटू 5 हो गया तो जो Q हो गया वो किस फॉर्म में हो गया? 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। देखो Q जो हो गया वो हो गया 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इट मींस ये कैसा हो गया? टर्मिनेटिंग। तो 35/, ये हो जाएगा 50 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है,
अब देखो दूसरा दूसरा चेक करते हैं, सेकंड पार्ट। देखो सेकंड पार्ट है ये 23/2 इंटू 5/2। ये तो पहले से है, पहले से ही है। किसकी फॉर्म में है? ये 2/3 इंटू 5/2। हेयर q इज इक्वल टू 2/3 इंटू 5/2। सो q is in the form of 2m into 5n. So 23/2 into 5/2 is terminating decimal expansion. समझा? अब देखो थर्ड पार्ट है इसी का, थर्ड पार्ट ये है 17/8। ये भी सेम चीज है। देखो 17/8 को अगर मैं लिखूं तो 17/8 को लिखता हूं 2/3। इसे ये भी तो लिखता हूं इंटू 5/0। 5/0 मतलब 1। तो ये भी कैसा है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब देखो अगर यही चीज ऐसा आ जाए कि सपोज दैट मेरे पास ये आ जाए 17/8 की जगह पे 8/3 आ जाए, तो दैट इज इक्वल टू, इसे लिखता हूं 17/2 और इंटू 3। तो ये तो इस फॉर्म में नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा? रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग एक्सपेंशन हो जाएगा। जो अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 26 and 91 and verify that LCM into HCF is equal to product of two number। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 2 किया, सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये है कि 2 नंबर का पहले हम क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे, फिर उसके बाद एचसीएफ। जैसे 26 है, 26 के हमने फैक्टर किए, 26 के फैक्टर किए। वैसे मुझे तो पता है ना, ये हो जाएगा 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, 2 3 6, और 13 से डिवाइड किया 1 आ गया, तो इट मींस 2 इंटू 13 हो गया। दूसरा है 91। 91 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 7 से डिवाइड किया तो 7 1 7 और 7 3 21, फिर 13 1 13, तो इट मींस 91 के जो फैक्टर हो गए दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 इंटू 13। अब यहां से हम HCF निकालते हैं और LCM निकालते हैं। देखो HCF जो होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में हो। तो हाईएस्ट मतलब 13, ये 13 वाला क्या हो गया? HCF हो गया। HCF इज इक्वल टू 13। अब देखो उसके बाद हम LCM निकालते हैं। LCM कितना होगा? जो LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, दैट इज इक्वल टू, ऊपर 2 बचा है और नीचे 7 बचा है और इंटू 13। देखो अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 13 7 91 और 91 2 182, यानी कि एलसीएम हो गया ये 182। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। सेम फॉर्मूला है ये, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। एलसीएम भी है हमारे पास, एचसीएफ भी है, तो एलसीएम कितना है? 182 इंटू एचसीएफ कितना है? 13 इज इक्वल टू ए 26 और बी कितना होगा बेटा? 91। दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2366 दैट इज इक्वल टू, ये भी इसका जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 2366। देखो वेरीफाई हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू RHS, वेरीफाइड। समझ आया? ये क्वेश्चन जो आते हैं बोर्ड में आते हैं, ये 5 ही क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता फर्स्ट चैप्टर में से। समझ आया? Thank you for watching.